गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों के बहुपद में 2.3 तक क्वेश्चन आपको बना दिया गया था। ठीक है बाबू, और 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर दिए थे वीडियो नंबर 5 में। आज आपको हम एक ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन को लगभग ये पेपर के अंदर लगता है कि लगभग हम बता दें कि 10 बार तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम में 10 बार तक ये क्वेश्चन लगातार पूछते आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग भी मतलब अगला जो बिहार बोर्ड का जो पेपर होगा क्लास 10th का, उसमें आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी करके आप लोग इसको पेपर देंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग अपने नोटबुक्स में करेंगे। ठीक है बाबू, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए, और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हम पहले बताते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी एमबीवीआई, पहला काफ़ी एमबीवीआई, और ये 10 साल तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 साल तक क्या हुआ है बाबू? पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हम बता नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से सवाल कह रहा है यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यांक, वहाँ पर दो शून्यांक दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यांक जो है ज्ञात करना है। पहले हम दो शून्यांक देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि दो शून्यांक इसको ऐसे बनाएं, माना कि लिखेंगे यहाँ पे दो शून्यांक आपका जो है एक प्लस में एक माइनस में है, 2 प्लस √3 है, 2 माइनस 1 √3 है। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे बाबू? मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 2 प्लस √3 और एक लिखेंगे 2 माइनस √3। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बनाएंगे, सब सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो x बराबर 2 प्लस √3 हो जाएगा, और एक फिर x बराबर 2 माइनस √3। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? a के बराबर मानेंगे, और इसको हम क्या करेंगे? b के बराबर मानेंगे। ठीक है बच्चों, क्या इस तरह सब कर सकेंगे? तो एक फार्मूला आप लोगों को बहुत पहले आप लोग जान लीजिए, क्लास 9th में, 10th में, यहाँ तक 8 में, 7 में, 6 में, 5 में, क्या ये फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे? क्या फार्मूला होगा बाबू? तो a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b², यहाँ बनाएंगे a² अब माइनस ये क्या होगा बाबू? b²। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b², और रूट और स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा 3। x² माइनस 2 दूनी कितना होगा? 4x, 2 दूनी कितना होगा? 4, 3, x² माइनस 4x, और 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 1। ये हमारे पास वैल्यू एक मान आ गया, एक शून्यांक यहाँ आ गया। इस शून्यांक से हम क्या करेंगे बाबू? भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे बाबू? किस में भाग करेंगे? इसमें भाग करेंगे। देखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1 में भाग करना है। किसमें? x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x²
138x और ये कितना है 35। ठीक है बच्चों, अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलते डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हम यहाँ पे कितना मर्द भेजेंगे, 2 मर्द भेजेंगे। ये कितना होगा 4 माइनस यहाँ प्लस, ये क्या होगा माइनस 4x में x क्यू से भाग करेंगे तो कितना होगा 4x क्यू हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे होगा प्लस, 1 में x स्क्वायर से ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या कट जाएगा, चिन्ह जो होगा बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो -6x क्यों और में से आप 4x क्यों निकालेंगे तो -2x क्यों हो जाएगा। 26x स्क्वायर 1x स्क्वायर मिला के कितना होगा 27x स्क्वायर, प्लस कितना होगा 138x, अब माइनस कितना होगा 35। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, माइनस मर्द में भेजेंगे, माइनस लिख देंगे। 1 है, ये 2 है, हम यहाँ 2 मर्द में भेजेंगे, ये 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हम यहाँ पर x मर्द में भेजेंगे और ये हमारा पावर हो जाएगा 3। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। 4 में 2 से 4 दूनी 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 1 में 2x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस है तो ये होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 27 गो 8 कितना होगा 35x स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस जो प्लस वाली है मान इसका माइनस में होगा। 38 गो 2 कितना होता है 140x, अब माइनस कितना हुआ बाबू 35। ठीक है बाबू, चलिए अब माइनस मर्द इस पर भेजेंगे। ये 35 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 35x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 में 35 चौका 140x, प्लस माइनस माइनस, 35 सेकंड में 35, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सारे चिन्ह क्या होंगे चेंज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, भाग ये कट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ शून्यांक, अब हमारा कितना मान हुआ है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 मान हो जाएंगे, ये एक मान ये हो जाएगा, इस मान को हम नीचे लेकर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे भागफल। ये हमारे पास जो है भागफल कितना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे बाबू, तो 7 5 35, 7 में से 5 जाएगा 2, फैक्टर तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, तो ये कितना होगा 7x अब प्लस कितना 5x माइनस कितना 35। इसको हम क्या करेंगे घेर देंगे, x कॉमन करेंगे, x माइनस कितना होगा 7, 5 कॉमन करेंगे, x माइनस कितना होगा ये भी 7, x प्लस 5 x माइनस 7। ठीक है बाबू, लिखेंगे यहाँ पे जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा -5। फिर यहाँ पे जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 7। ठीक है बाबू, तो यहाँ हल कितना हो जाएंगे x बराबर -5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। तुमको क्या निकालना था बाबू, अन्य शून्यांक निकालना है। ठीक है बाबू, अन्य शून्यांक यहाँ निकाल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे अतः अन्य शून्यांक कितना होगा, पहले तो हमारा ये 2 शून्यांक हो जाएंगे, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 और यहाँ पे 2 मान है -5 तथा 7 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम अगला एक्सरसाइज पर। ठीक है बच्चों, बगल में स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, सो चलते हैं अगला एक्सरसाइज आपका 3.1 में आप लोगों को समझ लीजिए कि अब हमने एक नया चैप्टर चालू कर दिए हैं,
एक नया चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम आपको इस प्रकार से है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उस चैप्टर का क्या नाम बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उनके परिभाषा क्या होता है, क्योंकि जब उनके परिभाषा में मालूम हो जाएगा, उनका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तब उसके अंदर के जो भी सवाल होंगे वो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, कहता है परिभाषा क्या कह रहा है बाबू? ध्यान दीजिएगा कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या कह रहा है बाबू? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a, b तथा c ये तीनों जो संख्या होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? वास्तविक संख्या हो, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देना बाबू, जहाँ a और b 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a और b 0 के बराबर हो गया तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, हम ऐसे नहीं समझेंगे, चलते हैं एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि दो चर, तो पहले सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि चर और अचर कहते किसे हैं। पहले कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर चर तो समझा रहे हैं, तो अचर भी समझाइए। तो हम चर और अचर को इस प्रकार समझाएंगे कि अगर हम लेटर लेते हैं ए बी सी डी, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या कहलाते हैं बाबू? चर कहलाता है। जबकि 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है बाबू? अचर कहलाती है। तो गिनती के जितने भी हमारा जो अंक है वो सारे अंक हमारे अचर कहलाएंगे, और अंग्रेजी जितने लेटर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ये बिल्कुल आपको जानकारी हो गई। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। क्या ये समीकरण हमारा दो चर वाला हो सकता है? जी हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 6y बराबर 0, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है। हमका इससे मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कौन सा मान है, हमका ये दोनों मान होने चाहिए। लेकिन अगर ये मान अगर यहाँ पे लिख देते हैं 0x प्लस 0y प्लस 6 बराबर 0, तो क्या ये जो संख्या हमारी है, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले नियम पढ़ा दिया है, जहाँ a और b जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर इसको भी गुणा करेंगे, तो इनका अस्तित्व क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब इसका अस्तित्व एक्चुअली शून्य हो जाएगा तो इसका मान बनाना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात को आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी जो संख्या है हमारी कौन सी बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है बच्चे, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक्स में इसको उतार लीजिए। चलते हैं इसके आगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं उसके आगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, युग्म। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये युग्म जो चीज है वो छूट गया है। ठीक है, अब चलिए अब आगे उसके बाद हम चलेंगे। तो बता रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अब इन सवालों को बनाने के लिए कितनी विधियां होती हैं। अब इस विधियों पर हम एक बार नज़र डालते हैं क्या कह रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के विधि कितने होते हैं बाबू? तो इसको ध्यान दीजिएगा,
इसको बनाने के लिए मुख्यतः दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं बाबू? दो विधियां होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि होती है बाबू? ग्राफीय विधि होती है। ठीक है। दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ रहा होगा। एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। अब आगे फिर बनता है कि बीजगणितीय विधि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मुख्यतः हम बता दें कि आपको 3 प्रकार के दिया हुआ है। पहला दिया है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों। दूसरा आपकी जो विधि है उसका नाम है विलोपन विधि। या एक इसका एक और नाम है लुप्तीकरण विधि। ठीक है बच्चों। और तीसरा आपका जो है उसका नाम है ब्रजगुणन विधि। ठीक है बच्चों। तो आपके एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में ये फिलहाल में 3 विधियां ही दी हुई है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि और एक ग्राफी विधि। और इन सवालों को इन विधियों पर ही क्या किया गया है, 3.1 से लेकर 3.3 तक या 4 तक जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इन विधियों पे ही बनाया गया है बाबू। तो हम चलते हैं, एक एक विधियों के बारे में जानेंगे, एक एक इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप एक काम करें, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालें और हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज में, ग्राफीय विधि पर आधारित जितने क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं, एक एक विधियों के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हम जब तक हम कंसेप्ट तैयार नहीं करेंगे बाबू तब तक बिल्कुल हम इसमें का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्राफीय विधि है। कौन सी विधि बाबू? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफ पर हल करने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग अच्छे से जानेंगे। क्या हम ग्राफीय विधि को हल करने के लिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफ पर हल करने के लिए क्या करना होता है बाबू? 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। उसमें आपको एक रेखा x अक्ष की होगी, दूसरी रेखा y अक्ष की होगी।
शायद एक रेखा जो होगा आपका वह आपका क्षैतिज रेखा होगा, तो दूसरी रेखा हमारी उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें कुछ ऐसे समीकरण आएंगे जिसका समीकरण के यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y c2 बराबर 0, जहाँ a1 a2 नॉट इक्वल टू 0, b1 b2 नॉट इक्वल 0 हो। कहने का मतलब होता है कि ये दोनों का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 के बराबर अगर होते हैं तो इसका हम ग्राफ बनाना असंभव है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कुछ नियम है ग्राफ बनाने के लिए, ध्यान दीजिए। नंबर 1 हमारा होगा कि यदि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे केस 1 होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो ग्राफ कैसे होंगे। तो ग्राफ पर रेखाएं, ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 तो ग्राफ पर रेखाएं क्या होंगे बाबू। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रेखाएं हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रेखा हमारे पास ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, इसको उदग्र रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रेखा प्रतिच्छेदित करेगी तो ये इसमें बीच वाला 0 होगा, x होगा, x डैश होगा, y होगा, y डैश होगा। तो हमारी जब हमारी a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 तो उस ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार से होगी। तो एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है बच्चों, शायद यहाँ पे इसकी कटान बिंदु ऐसी होगी तो हम ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए केस नंबर 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, तो केस 2 में हम जानेंगे, यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 तो इसमें हमारा ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ पर रेखाएं कैसी होगी बाबू। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये आपकी रेखाएं होगी संपाती रेखाएं होगी। फिर इसे ग्राफ किस प्रकार बनेगा, x डैश y डैश 0। संपाती रेखा, एक रेखा पे फिर दूसरी रेखा चढ़ कर जाएगी। एक रेखा इसके नीचे है, इसके ऊपर ही एक और रेखा चढ़ के जाएगी। ये इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है। तो ऐसी रेखा जो होगी, ऐसी ग्राफ होगी, वह उस ग्राफ का रेखाएं क्या कहलाएगी, संपाती कहलाएगी। केस तीसरा हमारा होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर होगा c1 बाई c2। इस बार तीनों बराबर अगर होते हैं समीकरण तो ग्राफ पर
रेखाएं, तो ग्राफ पर रेखाएं क्या होगी बाबू? समानांतर होगी, समानांतर, समानांतर रेखाएं होगी। ठीक है, इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये x होगा, x डैश होगा, y होगा, y डैश 0। तो इसकी रेखाएं किस प्रकार से कटेगी बाबू? तो एक रेखा ऐसे जाएगा, ठीक उसके इस समानांतर ऐसे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ग्राफ में आपको क्या होंगे? समानांतर रेखा प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे जो थी ग्राफीय विधि का ये क्या था बाबू? कॉन्सेप्ट था, जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सरसाइज 3.1 है जो अगला वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स है वो सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले पर ही क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला वीडियो जस्ट इसके मतलब बाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि आप जितने भी आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है उसमें बहुत अच्छे से अपने नोट्स को तैयार करें, अपने पढ़ाई को अच्छे से करें और अपने ख्याल करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना। थैंक्स, जय हिंद। इसका आप लोग पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे।